अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था कांस्टेंट्स और वेरिएबल वाला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट देख लिया था क्या होता है, उसकी टाइप्स देख ली थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप पढ़ ली थी और उसकी एक्टिविटी कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल है। वेरिएबल जो वर्ड है उसकी हमने ब्रेक डाउन कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। यानी वेरिएबल का क्या मतलब है, तब्दील होने वाला, चेंजेबल, ऐसी कोई क्वांटिटी या ऐसी क्वांटिटी जिसको हम जो है ना चेंज कर सकें। कैसे, मैं अब इसको आपको जो है ना इजी वर्ड में पहले इसका कॉन्सेप्ट दूंगी, फिर हम जो है बुक से रीडिंग करेंगे और देखेंगे हमने कितनी डेफिनेशन करनी है और क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एक इजी सी ना एग्जांपल देने लगी हूँ। एग्जांपल आप लोगों ने गौर से देखनी है और इसको समझना है। ये डेली लाइफ की एग्जांपल है। आप लोग अक्सर जो है ना इस एग्जांपल से ना आप लोग दो चार हुए। ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे सपोज करें हमारे पास ना एक ट्रे है। ट्रे समझते हैं, सर्विंग ट्रे जिसमें हम लोग सर्विंग करते हैं। यानी हमारे घर में गेस्ट आए हैं और ये एक ट्रे है, इसके अंदर जो है ना 4 ग्लास हैं। ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है और ये तीसरा ग्लास है। ठीक है। अब इनका मकसद क्या है, बेसिकली इनका मकसद है अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, गेस्ट आए हैं तो मैं 4 ग्लास जो है ना एक दफ़ा एक ग्लास ले आऊँ, दूसरे चक्कर में दूसरा ग्लास ले आऊँ, तीसरे चक्कर में तीसरा ग्लास ले आऊँ, चौथे चक्कर में चौथा ग्लास ले आऊँ। लेकिन ऐसे नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों ने काम करना होता है। ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता देखने में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रे लेते हैं, उसके अंदर 4 ग्लास रखते हैं। तो आपने कोल्ड ड्रिंक, जूस, पानी जो भी आपने सर्व करना है उसके अंदर पोर करते हैं और हम लोग अपने गेस्ट को जो है ये सर्व कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। ये हमारे पास ट्रे, ये 4 ग्लास। अब सपोज करें अपनी आसानी के लिए हम जो है इन ग्लासेस को नेम दे देते हैं। ये है ग्लास ए, ये है ग्लास बी, ये है ग्लास सी और ये है ग्लास डी। आप इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप इसे नाम दे सकते हैं 1 2 3 4। आप इसे नाम दे सकते हैं एक्स, वाई, जी और यहाँ पे आप इसे नाम दे सकते हैं डब्ल्यू। आप इन ग्लासेस को अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। इनका सिर्फ बेसिकली मकसद क्या है, जो भी आइटम आपने सर्व करना है उसको स्टोर करना फिज़िकली। ठीक है, उसको फिज़िकली स्टोर करना। ऐसे भी तो हो सकता है हम कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं और कोल्ड ड्रिंक जो है अपने गेस्ट के सामने रख दें, उन्हें कहें भाई आप लोग जो है ना थोड़ी थोड़ी खुद ही पी लें, 1 बाय 1। 4 गेस्ट आए हैं, पहले आप पी लो, फिर आप पी लो, फिर आप पी लो, फिर आप नहीं। हर एक को हर काम को करने का एक तरीक़ेकार होता है। तो हमने सबसे ऑर्गेनाइज्ड वे जो है ना उसको जो है इस्तेमाल किया है। एक ट्रे लिया है, उसके अंदर ग्लासेस लिए हैं। ठीक है, ग्लासेस लेके उसके अंदर हमने जो भी सर्व करना है, पानी, जूस या कोल्ड ड्रिंक, वो हमने सर्व कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक स्टोरेज हो गई। ग्लास क्या हो गए हमारे पास, एक स्टोरेज हो गई जिसके अंदर हम फिज़िकली तौर पे जो भी चीज़ हम लोगों ने अपने गेस्ट को सर्व करनी है वो वहाँ पे चीज़ जो है ना कुछ देर के लिए, जब तक वो यूज़ नहीं होती, वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब सपोज़ करें सबसे पहले जब गेस्ट आए हमने इसमें पानी डाला और हमने अपने गेस्ट को दे दिया, ये ग्लास खाली हो गए। अब कुछ देर बाद हमने या अगले जो गेस्ट आए उन्हें हमने कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है, ये खाली हो गए। पानी जो है वो पी लिया गया, ये खाली हो गए। तो इन्हें हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर क्या कर दिया, कोक डाल दी, वो यूज़ हो गई। कुछ दिन बाद दोबारा गेस्ट आए तो इसमें हमने जूस सर्व कर दिया। तो इसके अंदर वाला मटेरियल क्या है, वो वेरी हो सकता है। यानी ये एक ग्लास है ए, तो इसमें हम वाटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो है कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो है शेक भी डाल सकते हैं। तो इस स्टोरेज के अंदर, यानी स्टोरेज हमें प्रोवाइड की गई है, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो एक नाम इसको दे दिया है हमने, ये नाम इसलिए दे दिया है इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसकी पहचान के लिए। ठीक है, जब हमने इसके अंदर काम करना है ना तो हमें नाम पता होगा तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसे नाम दे दिया। तो आप
ये जो कंटेनर्स है ना, आप समझें ये वेरिएबल हैं। वेरिएबल है ना, क्यों वेरिएबल हैं? इसके अंदर पानी भी आ सकता है, इसके अंदर जूस भी आ सकता है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी आ सकता है, इसके अंदर शेक भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ग्लास है तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम पानी ही सर्व कर सकते हैं। चाहे घर हो, बाहर हो, जहाँ पे भी हो, हम इसमें सिर्फ पानी सर्व कर सकते हैं और कोई और चीज़ नहीं सर्व कर सकते। हम इसमें एक वक्त में एक चीज़, और जब वक्त चेंज हो जाएगा तो हम, जब ये खाली हो जाएगा, हम इसमें दूसरी चीज़ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यूजुअली जो है एक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 100 आई है, दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 भी आ सकती है, तीसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 भी आ सकती है। आप मैथ में जब क्वेश्चंस करते हैं तो एक्स क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक क्वेश्चन में 100 है, तो कभी उसकी 2 भी हो सकती है, कभी उसकी 5 भी हो सकती है। तो उसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है। तो वो कंटेनर या वो एक वेरिएबल या वो कोई अल्फ़ाबेट जो वक्त के साथ वैल्यू को चेंज कर ले, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। लेकिन बेसिकली वेरिएबल है क्या? वेरिएबल एक स्पेस है जहाँ पे हम अपने डाटा को थोड़ी सी देर के लिए या कुछ अरसे के लिए अपने डाटा को फिज़िकली स्टोर करवा सकें, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। ये तो एक डेली लाइफ की एग्जांपल थी, ये फिर आप लोगों के मैथ के क्वेश्चंस की मैंने एग्जांपल दे दी। कंप्यूटर में जब भी हमने कोई डाटा लेना या देना होता है, यानी कि जब, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन में गए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आजकल एटीएम मशीन इतनी कॉमन है, सभी ने एटीएम मशीन यूज़ की होगी। तो आप उस वक्त अपना कोई आईडी पासवर्ड डालते हैं। एटीएम मशीन भी छोड़े, फेसबुक अकाउंट सबने यूज़ किया होगा, उसमें आप अपना लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालते हैं। तो वो लॉगिन आईडी और वो लॉगिन पासवर्ड कहीं पे आपका पहले वाला स्टोर हुआ है, तो जो आप डालते हैं उसके साथ मैच होता है ना, फिजिकली वो कहीं स्टोर हुआ, वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ होता है। कंप्यूटर की मेमोरी जो है ना, एक बड़े से ब्लॉक की फॉर्म में होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे एक ट्रे होती है, उसकी मेमोरी बिखरी नहीं होती, बड़े से ब्लॉक की फॉर्म में होती है, और उसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इन ब्लॉक्स को समझ लेते हैं। ये क्या है? ये एक स्टोरेज कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये एक स्टोरेज कंटेनर्स हैं, इनका कोई ना कोई नाम होता है, और उस नाम के ज़रिए हम उसको क्या करते हैं? इस नाम के ज़रिए हम इनको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इस नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं, वेरिएबल नेम कहते हैं। इसको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसमें अभी हमने डाटा स्टोर करवाया ना 2, तो जब ये डाटा फ्लैश आउट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, इसमें हम डाटा 3 भी स्टोर करवा सकते हैं, इसमें हम 5 भी स्टोर करवा सकते हैं, इसमें कोई अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। यानी इसकी इस एट्रीब्यूट की वजह से इसका नाम क्या होता है? वेरिएबल होता है। आई थिंक आप लोगों को अब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है, तो आप जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, ना समझ आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अब हम बुक से देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम रीडिंग करते हैं। कहता है कहता है यहाँ पे हमें वेरिएबल, कहता है आ वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ नेम। एक वेरिएबल क्या है? एक नाम है, गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाता है। यानी ये एक मेमोरी लोकेशन है, इसको हम कोई भी नाम दे दें। सपोज करें एक हमने ए नाम दे दिया, तो कहता है वेरिएबल क्या है? एक नाम है जो हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को दे देते हैं, एज जैसा कि द डाटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा को फिजिकली हमने स्टोर करना होता है, यानी उस नाम को हम क्या कहते हैं? हम वेरिएबल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर वैल्यू जो है वेरिएबल की हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट इन अ प्रोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोग्राम के अंदर इफ़ अ वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू 5, उसकी वैल्यू एक प्रोग्राम के अंदर 5 है एक वेरिएबल की, देन लेटर वी कैन गिव इट अनदर वैल्यू दैट रिप्लेसेस द वैल्यू 5। तो बाद में हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और कोई नई वैल्यू भी दे सकते हैं। इन 4 लाइंस को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक पे समझा दिया। आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। ये वेरिएबल की क्या है? हमारे पास डेफिनेशन है। नीचे जो है आइडेंटिफायर की डेफिनेशन है। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम।
हर वेरिएबल का एक ख़ास नेम होता है कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डाटा टाइप, और उसकी एक डाटा टाइप भी होती है। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्स्टेंट्स की डाटा टाइप देखी थी ना, हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट था, रियल कांस्टेंट था और उसके बाद करैक्टर कांस्टेंट था। सेम जो है हमारे पास जो है वेरिएबल की 3 टाइप्स हैं, इंटीजर वेरिएबल, रियल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा टाइप की डेफिनेशन आ जाती है। ये है आइडेंटिफायर की डेफिनेशन, ये है वेरिएबल की डेफिनेशन, और यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप की डेफिनेशन आ जाएगी। डाटा टाइप डिस्क्राइब्स द डाटा टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल, यानी कि किस किस्म का डाटा हमने उस वेरिएबल में स्टोर करना है, ये हमने पहले से डिक्लेयर करना होता है कंपाइलर को। तो वो जो टाइप है, यानी अगर हमने पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू स्टोर करानी है, डेसिमल पॉइंट के बगैर होल वैल्यू स्टोर करानी है, तो हम उस वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर करवा देंगे। अगर हमने पॉइंट वाली स्टोर करवानी है तो रियल, और अगर हमने करैक्टर वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम करैक्टर वैल्यू जो है वो उसके अंदर सेव करवा देंगे। क्लियर? यहाँ पे डाटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स सच एज int, float and character. The type int, float and character are used to store integer, real and character data type respectively. ठीक हो गया? आप वैसे यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ तक इसकी ख़त्म कर सकते हैं, ये बस थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। अगर आपको लगता है आप याद कर सकते हैं तो आप इसे याद कर लें, वरना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है ना पर्पस क्लियर हो गया, टू दी पॉइंट बात हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे इन्होंने डिटेल में बता दिया कि इंटीजर डाटा टाइप जो है हम int कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करवाएंगे और इसकी एग्जांपल 1 2 3 होल वैल्यू। रियल को हम फ्लोट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करवाएंगे और इसकी है 23.5। करैक्टर को हम 4 के साथ करवाएंगे और ये इसकी एग्जांपल दी गई है। ठीक है, फिर आ गया डाटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल की डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसको अब हम मज़ीद डिटेल से पढ़ने लगे हैं। ऊपर हमने डाटा टाइप्स देख ली हैं, 3 तरह की होती हैं, अब इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करने लगे हैं। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल जो भी सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होगा, हमने वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले लाजमी उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करनी है। नहीं करेंगे तो कंपाइलर जो है एरर दे देगा। ठीक है, द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल बट ऑल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर द डाटा स्टोरेज। कहते हैं डाटा टाइप सिर्फ ये नहीं बताता कंपाइलर को कि कौन सा डाटा इसके अंदर स्टोर होना है, बल्कि ये भी बताता है कि मेमोरी में कितनी जगह उसने लेनी है। ठीक है ना, मेमोरी लोकेशन है ना, मेमोरी लोकेशन बाइट्स और बिट की फॉर्म में होते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा बिट एंड बाइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट जो है बिट है, फिर उसके बाद बाइट है, फिर सो ऑन। हाँ, आपने ये वाला मेमोरी वाला जो टॉपिक पढ़ा होगा उसमें बताया गया होगा आपको। तो ये डाटा टाइप सिर्फ हमें यही नहीं बताता कि कौन से टाइप का डाटा स्टोर होना है, कितनी स्पेस यूज़ होनी है वो भी बताता है। फिर कंपाइलर क्या करता है, उतनी स्पेस को जो है ना रिजर्व कर लेता है ताकि जब प्रोग्राम चले तो हमें कोई इशू ना हो। ठीक है ना, आगे हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। इंटीजर, जैसे हमने कांस्टेंट देखा था ना, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। इसी तरह इसके अंदर भी जो है वैल्यू इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हम आगे भी इसकी डिटेल देखते हैं। इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। इंटीजर डाटा टाइप इसलिए इस्तेमाल होती है, इसके अंदर हम इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी होल नंबर्स, डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज़। इंटीजर टेक्स अप टू 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स लेता है। लेकिन कुछ जो है ना कंपाइलर्स जो हैं वो 2 बाइट्स भी कुछ मेमोरी के अंदर जो है ना 2 बाइट्स भी स्टोर होते हैं। तो इंटीजर 2 और 4 दोनों ही ले लेता है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ अ टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड इंट। जब भी हमने इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करनी है ना तो हमने इंट लगाना है। साइन इंट और अनसाइन इंट, 2 तरह के इंट होते हैं। साइन इंट कैन बी स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। जब हम साइन इंट लिखते हैं इसका मतलब है हम अलाउ करवा रहे हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। ये इसकी रेंज है, इस रेंज से लेके
आप लोग इस रेंज तक जो है ना वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज़ कंसीडर्ड एट साइंड इंट। अगर आप सिंपल इंट लिखते हैं तो हम इसे कंसीडर करते हैं ये साइन इंट ही है। लेकिन अगर आपने अनसाइंड इंट यूज़ करना है तो आपको अनसाइंड वर्ड लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल इंट है, जैसे प्लस की वैल्यू हमने जब स्टोर करवानी होती है तो प्लस हमें साथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमने नेगेटिव करवानी होती है तो नेगेटिव का साइन डालना ज़रूरी है। इसी तरह जब हमने साइंड इंट यूज़ करना है तो इंट इज़ इनफ, लेकिन जब अनसाइन करना है तो अनसाइन कीवर्ड लाजमी हम इस्तेमाल करेंगे। एंड अनसाइन इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड इट्स वैल्यू रेंजेस, और इसकी वैल्यू 0 से लेके इस रेंज तक जो है आप स्टोर करवा सकते हैं। कीवर्ड अनसाइंड इंट इज़ यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ रियल नंबर। फ्लोट डाटा टाइप के अंदर आप डेसिमल पॉइंट वाला नंबर जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं, नंबर विथ फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन। 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन का मतलब है पॉइंट के बाद 6 जो है ना डिजिट आ सकते हैं, ठीक हो गया, यानी पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ आ सकती हैं। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज़ द कीवर्ड फ्लोट। हम फ्लोट रियल डाटा टाइप जो है वो स्टोर करने के लिए वर्ड जो है फ्लोट यूज़ करते हैं। फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट भी जो है 4 बाइट्स लेता है मेमोरी की। इट वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 3.1 इंटू 10 टू रेज पावर -38 टू 3.4 इंटू 10 टू रेज पावर 38 तक। इस यहाँ तक जो है ना हम इसको ना डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। क्लियर। उसके बाद है करेक्टर। टू डिक्लेयर करेक्टर डाटा टाइप वेरिएबल इन सी वी यूज़ कीवर्ड 4। करेक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? 4। इट टेक्स अप टू जस्ट 1 बाइट ऑफ द मेमोरी फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए कितनी मेमोरी लेता है? सिर्फ 1 बाइट लेता है। अ वेरिएबल ऑफ टाइप 4 कैन स्टोर 1 करेक्टर ओनली। इसके अंदर सिर्फ हम एक ही करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ वेरिएबल। जब हमने देख लिया वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, फिर हमने वेरिएबल की डाटा टाइप्स देख ली, फिर हमने देख लिया कि किस डाटा टाइप में कितनी स्टोरेज यूज़ होती है, कितनी बाइट्स यूज़ होती हैं। अब हमने वेरिएबल का नाम देखना है कि हम जब वेरिएबल का नाम बनाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, ठीक है। हम जब वेरिएबल का नाम बनाएंगे तो हम क्या रूल्स होंगे, क्या हम नाम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके घर में कोई भी नया फ़र्द आता है, नया बेबी होता है, तो आप उसका कोई नाम रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पहले से आपने, जैसे इसका नाम पेन है, तो आपके घर में कोई नया बहन भाई आया तो आप उसका नाम पेन नहीं रख सकते, बुक नहीं रख सकते। उसके नाम रखने के कोई स्पेशल हमने कुछ रूल्स बनाए होते हैं। यानी अगर कोई इंडियंस हैं तो वो इंडियंस के हिसाब से अपना नाम रखेंगे। अगर हम मुस्लिम्स हैं तो हम सहाबी या फिर सहाबिया के नाम पे अपने उनका नाम रखते हैं, इस्लामी नाम रखते हैं। तो यानी कुछ रूल्स सब फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ का जब भी हम नाम रखने लगते हैं। तो इसी तरह जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे ईच वेरिएबल मस्ट हैव ए यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। ये तो हमें पता है, ठीक है, कि हर वेरिएबल का एक ख़ास नाम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू नेम अ वेरिएबल। जब भी आपने किसी वेरिएबल को नाम देना है तो मंदरजा झैल जो रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको फॉलो करना पड़ता है। कहते हैं वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स। वेरिएबल के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, अपर केस एंड लोअर केस, यानी बड़ी ABC और छोटी ABC दोनों, डिजिट और अंडरस्कोर। आप वेरिएबल का जब भी नाम रखने लगेंगे तो उसमें आपने अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर सिर्फ इस्तेमाल करना है और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। यानी स्मॉल ABC, कैपिटल ABC और 0 से लेके 9 तक अल्फ़ाबेट और इसके अलावा अंडरस्कोर, सिर्फ ये इस्तेमाल करने हैं। परसेंटेज, डॉट, सेमी कॉलन, ये आप इस्तेमाल ये वाले सिंबल्स नहीं कर सकते। सिर्फ आप इन 3 तरह के सिंबल्स को इस्तेमाल करैक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। जब भी आपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है ना, तो वो या तो किसी एक लेटर यानी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से। इट कैन नॉट बिगन विद अ डिजिट, ये डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। यानी अगर मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है RESULT, रिज़ल्ट, तो ये ठीक है नाम, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने ये भी नाम रख दिया है रिज़ल्ट 9th, ये भी ठीक है। अगर मैं ये लिख देती हूँ 9th रिज़ल्ट, तो ये वेरिएबल का नाम गलत है क्योंकि ये जो है ना डिजिट से शुरू हो रहा है।
इसी तरह रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे ये पीछे, ये वाले जो रिजर्व वर्ड्स हैं हम इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है देर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। इस पर कोई ख़ास रूल नहीं है कि आपने कितना लंबा कितना छोटा वेरिएबल का नाम रखना है, बट वी शुड चूज़ अ कंसाइज लेंथ फॉर अ वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। लेकिन हमने जो है इस तरह की लेंथ रखनी है कि जिससे अगर हम वेरिएबल को यूज़ भी करें बार बार तो हमें ज़्यादा लंबा भी ना लगे और ज़्यादा छोटा भी ना लगे। इस तरह का वेरिएबल नेम होना चाहिए जो गुड प्रैक्टिस को जो है ना वो फॉलो करे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, हम देख लेते हैं एक्टिविटी कि कुछ कौन से वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं। कहते हैं इन सर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम्स। ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ये कीवर्ड है। ये भी वैलिड नहीं है, ये भी कीवर्ड है। ये भी वैलिड नहीं है, ये वाला जो सिंबल है ये अलाउ ही नहीं है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड नहीं है और ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये भी कीवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी इम्पॉर्टेंट लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया कोई लेक्चर अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।